म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विरोधी पक्ष नेता शानू पठान जी, आश्रीन मैडम, सरसना शेख, शानू बेगम, और जिसके दिमाग से ये सब निकलता है वो ये बेहतरीन बेटी मर्जिया पठान। मुमरा में लोग पूछते हैं जितेंद्र आव्हाड आने के बाद क्या ऐसा बदलाव है। जब मैंने शुरू में कहा था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि आके इस हॉल में देखिए, जो कभी मुमरा में नहीं हुआ था वो अब मुमरा में होने लगा है। हजारों के तादाद में बच्चे ऊपर नीचे बैठे हैं और उनकी जो काबिलियत है वो यहाँ उतार रहे हैं, जो मुद्दा में नहीं हुआ करता। ये बदलाव है। बदलाव कोई जानी नहीं आता है। हम हमारे बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि हमारे म्युनिसिपैलिटी की बच्ची नीट का एक एग्जामिनेशन होता है मेडिकल कॉलेज का, उसमें 605 मार्क निकाल के मेरिट में आई है। ये बदलाव है। इतनी तादाद में बच्चियां स्कूल में जाने लगी है, ये बदलाव है। बोलने के लिए तो तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हो, क्या किया क्या किया क्या किया। अरे जिस मुमरा में चलने के लिए रास्ते नहीं थे, वो पूरे मुमरा के 100% रास्ते कंक्रीट हुए, ये हमने किया। जिस मुमरा में 8-8 दिन पानी नहीं आया करता था, वो कम से कम एक दिन में 2 घंटे तो आता है। अरे ज्यादा आता है वो मत बोलो, नहीं तो कल से इधर से गोली करके बंद कर डालेंगे। मुमरा में ये धंधे बहुत चलते हैं ना, तो ये मत बोलो ज्यादा आता है। कम आता है, कम आता है, कम आता है, ऐसा उन्हें होना है तो कोई तकलीफ नहीं रहता है। फिर लोग अभी नया मुद्दा निकाले हैं, ये लाइट का क्या, लाइट का क्या, लाइट का क्या। ये मर्जिया से पूछिए, इसकी अम्मी बचपन में क्या करती थी। खुद पीछे उतर के बाल्टी में पानी भर के ऊपर लाती थी और ये बच्ची को पढ़ाने के लिए मोमबत्ती लगाती थी। मोमबत्ती। अब तुम्हारे में किसी को मोमबत्ती लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है? हाथ उठा के बजाओ, पढ़ाई करनी पड़ती है तो जोर से बोलो नहीं। मोमबत्ती रखती है घर में, लाइट रहती है घर में, तो यही तो बदलाव है। ये जरा जो बुजुर्ग घूम रहे हैं ना नाके कोने पे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते आप बच्चों ने आके समझाना चाहिए कि हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। कम से घर में, छोटे घर में हम रहते हैं, कम से कम पंखा तो चलता है। नहीं तो एक जमाने में 10-12 घंटे लाइट जाती थी तो पंखा तो छोड़ो, घर में चूल्हा भी नहीं जलता। ये बदलाव है। अब फिर कोई पूछता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों है? अरे भैया तुमको मालूम नहीं है, तरवा में भी नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज, वागले स्टेट में भी नहीं है, कोतरी में भी नहीं है और नौपड़ा में भी नहीं है। पर तुम नसीब वाले हो कि इधर से 5 मिनट के अंतर पर गवर्नमेंट का एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है खरड़ी रोड पे। ये मुमरा वाले को बताते ही नहीं लोग। ये मुमरा वाले को अंधेरे में रख के उनका दिमाग खराब करने का काम। हर बच्चा मौके की तलाश करता है। हर बच्चे को लगता है कि मैं अच्छा ड्राइंग करूंगा, अच्छा भाषण करूंगा, अच्छा ऐसे लिखूंगा। ये उसकी जो अंदर की काबिलियत है, वो काबिलियत को मौका देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मर्जिया जैसी लड़कियां, और ऐसे देखो मेरा विश्वास है
कि अगर समाज को बदलना है तो नौजवान लड़के लड़कियां राजनीति में लाओ जो नई सोच लेके आए। ये जो बूढ़े हो गए ना, इनको जरा पीछे हटने को, अब ये इनके जैसे जवान बच्चों ने मुंबई की दौर संभालनी चाहिए, जिनको हर बच्चे के दिल में क्या है, उसको क्या चाहिए, इसका एहसास है। क्योंकि ये उस उम्र की है जिस उम्र का दिल इनको नहीं समझ सकता है जो दिल इसको समझ सकता है। ये तो इनकी समझदारी की बात है कि तुम्हारे दिल में क्या है, ये ज्यादा कौन जा सकता है, तुम्हारी अम्मी नहीं। अगर तुम्हारे उम्र की बहन है तो वो जान सकती है, नहीं तो तुम्हारी सहेली जान सकती है। तुम तुम्हारे अम्मी को भी नहीं बताओगे तुम्हारे दिल की बात, तुम सहेली को बता सकते हो, ये सहेली है तुम्हारी। और इसलिए मुझे मालूम है बहुत गर्माहट है, मैं नीचे से आया हूँ, बहुत खचाखच बच्चे भरे हुए हैं, 6 बजे से बेचारे बैठे हुए हैं। अरे एसी कैसा काम करेगा, इतने बच्चे हैं तो कौन सा एसी काम कर सकता है, कोई एसी काम, पर एसी काम भी नहीं कर रहा है तो भी बेचारे बच्चे बैठे हैं ना। मैं ऐसी भीड़ में और ऐसी गर्माहट में 15 मिनट भी नहीं बैठा। अगर ये 6 बजे से बैठे हैं तो उनको सलाम करना चाहिए। मैं पूरे मुमरा को बताना चाहता हूँ, तुम बोलते हो ना जितेंद्र आव्हाड ने क्या बदलाव लाया, कभी देखा था कि मुमरा में इतनी लड़कियां एक साथ किसी प्रोग्राम में गई हुई, कभी देखा था आपने? और मैं आपको आज यहाँ इस मंच से बोलता हूँ कि हर 2 महीने में तुम्हारे लिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाएंगे जो मुमरा के लड़कियां एक साथ मिलके इसका आनंद, जरा दिखाओ, सीटियां दिखाओ, उनके चेहरे दिखाओ कितने खुश है। हम कोई गलत नहीं बोलते, ये इतिहास गवाह है कि मुमरा में ये बदलाव आया है, और अगर लाया है तो ताकत के साथ बोलता हूँ कि हमारी टीम ने लाया है। मैं कोई अकेला उसके लिए निकला नहीं हूँ। ये तो घोषणा तो मैंने दी थी 2009-10 में कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। आज मुझे फख्र है कि मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में मुमरा की लड़कियां दिखाई देती है, इंजीनियरिंग के एडमिशन में मुमरा के लड़कियां दिखाई देती है, अच्छी एग्जामिनेशंस में मुमरा के लड़कियां दिखाई देते हैं। यही बदलाव आता है भाई। जिस टीचर से मुमरा गुजरता था, आप कुछ दिखता है रास्ते पे? मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, टीचर दिखता है रास्ते पे? हाथ उठा के पुनः बोलो, टीचर दिखता है रास्ते पे? सबका हाथ ऊपर चाहिए, सबका हाथ। ये सुन लो मुमरा वालों, ये गरीब बच्चों के बयान है कि हमको कीचड़ रास्ते पे नहीं दिखता है। अब आप मालूम है क्या होगा? मर्जिया ये बुजुर्ग लोग है ना, ये कीचड़ ढूंढते हुए फिरेंगे कल से, दिख रहा है और फिर वो व्हाट्सएप पे डालेंगे, देखो ये कीचड़ है। ये बुजुर्गों को आज रात से काम मिल गया, आज रात से बुजुर्गों को काम मिल गया। क्या ये जितेंद्र आव्हाड ने बोला कीचड़ नहीं है तो कीचड़ ढूंढो, कहाँ पे है? अभी परसों कुछ पानी भरा, बोल दिया। अरे यार पूरे दुनिया में पानी भरता है यार, पिछले 3 दिन से पूरा पूना पानी के नीचे। अरे वो बारिश गिरा था, कोई शानू पठान नहीं गिरा था, जितेंद्र आव्हाड नहीं गिरा था। बारिश कौन गिराता है? 20 मिनट में 24 घंटे में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश 20 मिनट में मुमरा में हुई। तो मेरे बच्चों को नहीं समझेगा, पानी मिलीमीटर में गिना जाता है। 20 मिनट में
71 मिलीमीटर बारिश गिरा, जो एक दिन में गिरता है। तो पानी नहीं जमा होगा क्या? उसके ऊपर उन बच्चों को शायद मालूम होगा कि कोई भी समंदर को भरती आती है, फिर पानी नीचे जाता है। तो जिस दिन ये पानी बरस रहा था, उस दिन समंदर नीचे नहीं गया था, समंदर उठ के ऊपर आ गया था। तो जो पानी यहां से निकलता है, पीछे क्या है? पहाड़ है। पहाड़ से जो पानी आता है खाड़ी की तरफ जाता है। अगर खाड़ी पानी पिएगा ही नहीं तो पानी कहाँ जाएगा? तो जमा नहीं होगा। लेकिन क्या बोलूं यूं बुजुर्गों को, ये डरे समझते सबको, ये पागल समझते गुमराह के बच्चे बच्चियों को। अगर इनकलाब आएगा, अगर गुमराह में सही बदलाव आने का है, तो बच्चों तैयार हो जाओ। इतिहास तुमको लिखना है, भविष्य तुमको लिखना है, क्योंकि बदलते हुए गुमराह को तुमने देखा है। जो 2009 में 4 साल के थे, 5 साल के थे, 18, 19, 20, 21, ये बदलाव तुमने देखा है। और बुजुर्गों को हजम नहीं हो रहा है कि इतना बदलाव गुमराह में आ सकता है। मैं बोलता हूँ, चलो भिवंडी, मुझे देखा हुआ ऐसे रस्ते है। बांद्रा बोलते हो ना, चलो भारत नगर, बताओ मेरे को ऐसे रस्ते है क्या? चलो मालेगांव, बताओ मुझे ऐसे रस्ते है क्या? हम खाली बुकट कॉलर नहीं टाइप करते हैं, करके दिखाया इसलिए बोलते हैं। मैं करेगा तो बोलेगा ना, अगर मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा तो तुम व्हाट्सएप लेके घूमते रहोगे। तो काम में देता ही वो वाले को कि व्हाट्सएप चलाओ। ये सही में व्हाट्सएप चलाने का काम नौजवानों का है, लड़के लड़कियों का है। हमारे यहाँ तो मुड़े लेके बैठते व्हाट्सएप रात को 2 बजे। कुछ ज्यादा 10% निकल गया। ऐसा मजिया मैं जब भूमिका लेता हूं, तब मेरे खिलाफ पूरे भारत से कुत्ते भौंकने लगते हैं। चलते हुए शेर में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हाथी चले अपनी चाल, हाथी चले अपनी चाल, और बाजार में कुत्ते भौंके 1000। तो बेटा कभी अपना काम करते रहने का। अल्लाह काम को पहचानता है और बेकाम को सबक सिखा देता है। ये बेकाम लोग हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे आते हैं, कुछ गंदा गिरोना लिखते हैं, ये नहीं किया है, वह नहीं किया है। जो किया उसके ऊपर बात नहीं करें, जो नहीं किया उसके ऊपर बात। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। मैं दुखी हो जाता अगर मैं आप आज यहाँ नहीं पहुंचता। मैं शानू पठान, उसकी बेटी मर्जिया, हमारी अशीम बहन, फरजाना मैडम, ये सभी हमारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। साकिब भाई, मैशर भाई, साकिब भाई, ये सभी टीम जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही हर 2 महीने में हम हमारे बेटियों को, बेटों को मौका देते रहेंगे उनकी काबिलियत पेश करने का। तो उनका जो व्यक्तित्व है, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम काम करेंगे, ताकि हमारे गुमराह बच्चे सिर्फ गुमराह तक सीमित नहीं कर रहेंगे, तो दुनिया में जाके अपना दरवाजा खटखटाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, एक बच्चा है उमरा से, वो आज इंग्लैंड में बैठा है। आप सब लोग सुनिए, वो रहता था शिमला पार्क में, फला आज वो इंग्लैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको दुनिया तलाश कर रही है,
उसने लंदन का टॉपर बना के बैठा है। वो बच्चा कहाँ से है? मुंद्रा से। और उस बच्चा को जब भी वो बात करता है, कभी भी लिखता है, तो अपने माँ बाप के साथ साथ मुमरा के बदलाव के लिए और मुझे यहाँ तक लाने के लिए जितेंद्र आवार साहब आपकी बहुत मदद हुई, क्योंकि घर में लाइट थी, रास्ते थे, माँ को कम काम था, पानी घर में आता था, तो मेरी माँ मेरी तरफ ध्यान देती थी, मेरे पिताजी मेरे तरफ ध्यान देते थे, और उसी वजह से मैं लंदन आया। ये हमेशा दिल से सुकून मिलता है कि बच्चे मेरा नाम लेते हैं। मैं फिर से एक बार, क्योंकि अभी मुझे ही गर्मी होने लगी है, तो आप लोगों को अलविदा कहता हूँ, खुदा हाफिज कहता हूँ, और फिर हाँ, और मैं तुमसे बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये हमेशा ख्याल रखना। आई लव यू।